नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति ने अगर लोन लिया है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उस लोन का क्या होता है। तो आइए दोस्तों, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया बैंक से, और बैंक सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही लोन देता है सबसे पहले इंश्योरेंस के लिए ऑफर करता है कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, जितने का आपने लोन लिया है उतने का ही बैंक इंश्योरेंस करता है। और अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया है तो सबसे पहले बैंक इंश्योरेंस कंपनी से ही उस पैसे की वसूली करता है। ये सबसे बढ़िया, आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप लोन लें, लोन के साथ साथ आप उस लोन की इंश्योरेंस जरूर कराएं, जिससे कि अगर कोई अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में आपके परिवार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और बैंक उस लोन को इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर लेगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया और इंश्योरेंस नहीं कराया, तब क्या होगा। तब दोस्तों, सबसे पहले जब बैंक लोन देता है तो उसमें या तो को बोरोवर रखता है या नॉमिनी रखता है। तो अगर अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को बोरोवर से लोन की वसूली करता है या उसकी नॉमिनी से लोन की वसूली करता है। अब मान लीजिए को बोरोवर भी नहीं है और नॉमिनी भी नहीं करी, और आपने किसी भी व्यक्ति ने अगर लोन लिया है, मान लीजिए 50 लाख रुपए लोन ले लिया, तो बैंक कभी भी लोन बिना सिक्योरिटी के नहीं देता। कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक जरूर रखता है। अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो आपका स्टॉक बैंक गिरवी रखता है या आपकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। आपने 50 लाख का लोन लिया, अकस्मात कोई दुर्घटना हो गई और मृत्यु हो जाती है तो बैंक जो प्रॉपर्टी बैंक ने रखी है उस प्रॉपर्टी को बैंक बेच करके पैसा वसूल कर लेगा। या उसके जो वारिस हैं उनको दो ऑप्शन देगा, या तो वो उस लोन को अपने नाम में ट्रांसफर करा ले, और जिस प्रकार मरने वाला व्यक्ति इंस्टॉलमेंट दे रहा था उस प्रकार उसके वारिस भी उसको देते रहे। अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति तो अकेला होता है, लेकिन उसके जो वारिस होते हैं वो दो चार होते हैं और वो आपस में इस चीज़ को नहीं कर पाते। तब ऐसे केस में बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और जितना पैसा बैंक का है उतना पैसा बैंक ले लेता है। बाकी का पैसा बैंक उनके जो वारिस हैं उनको वापस कर देता है। तो दोस्तों, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जब भी लोन लें इंश्योरेंस कराएं। अगर कोई बाई चांस कोई भगवान ना करे दुर्घटना हो जाती है तो आप उस लोन को चुकाने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी उस लोन को चुकाती है। ये सबसे बढ़िया आसान तरीका है। इसमें भी चौथा ऑप्शन आता है कि अगर बैंक से लोन लिया और उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई और उसके वारिस दो चार हैं और उस लोन को वो नहीं चुकाना चाहते हैं, तो बैंक उसमें दो ऑप्शन देता है। या तो वन टाइम आप सेटलमेंट कर लो, या बैंक आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को बैंक
अपने पास गिरवी रख के ही लोन देता है। उस बिजनेस में जो भी स्टॉक होगा बैंक उसको नीलाम कर देगा। तो बैंक अपना पैसा कभी नहीं छोड़ता। सरकारी पैसा है, पब्लिक का पैसा है, इसको कभी माफ़ नहीं किया जाता है। तो आप कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें लोन की कभी भी माफ़ी नहीं होती। बैंक अपना पैसा हर हाल में वसूलेगा, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने पैसे वसूल कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।